ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा शांति और सुरक्षा में बेहतर बहुपक्षवाद की नीति विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक विष्णु प्रकाश और पत्रकार मनीष आनंद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में सुधार की काफी दरकार है और इसकी कवायद आज से नहीं कई दशकों से चली जा रही है और भारत ने इसके ऊपर, भारत ही नहीं कई और देशों ने भी इसके ऊपर काफी पुरजोर तरीके से आवाजें उठाई हैं। एक बार फिर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के ओपन डिबेट में इस बात की भरपूर आर्गुमेंट्स करा कि सुरक्षा परिषद में जल्द से जल्द सुधार किया जाए क्योंकि इसका रेलेवेंस खत्म होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्टर प्रकाश, हम देखते हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो उपयोगिता है वो काफी कम होती हुई दिखाई पड़ रही है, जो भी हमारे ज्वलंत मुद्दे आज की तारीख में सामने आए हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसके ऊपर सिर्फ बातें हो रही हैं, कार्यवाही नहीं हो रही। जो ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 1993 में इसकी स्थापना की गई थी और ये बातचीत चलती रह रही है। 2009 में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन एक सब ग्रुप बनाया गया, वर्किंग ग्रुप। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मापदंड जो दुनिया का है वो क्षमता नहीं है, वो आवश्यकता नहीं है, वो जमीनी हकीकत ये है कि ये सब राजनीतिक खेल है, पावर प्ले है और जिनके पास ताकत है, जिनके पास मिलिट्री ताकत है, आर्थिक ताकत है, वो नहीं चाहते हैं कि अपनी ताकत किसी के साथ शेयर की जाए और वो नहीं चाहते हैं कि कोई और देश जितनी मर्जी क्षमता हो वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बने। तो ये दिक्कत है और उसमें सबसे आगे चीन है। जैसे आपने कहा, चीन एक विस्तारवादी ताकत है और वो एशिया में अपना एक चाइना सेंट्रिक रीजनल ऑर्डर चाहता है जिसमें वो भारत को अपना जो स्थान है, जो भारत की अहमियत है, उसको नजरअंदाज करना चाहता है। तो चीन खास तौर पे जो भी भारत की जो कोर इंटरेस्ट हैं, जो हमारी कंसर्न्स हैं, उसको नजरअंदाज करता है और भारत की सदस्यता पे रुकावट बन रहा है और ये जल्दी से हटेगा नहीं। तो ये हकीकत ये है कि ये बहुत संघर्ष जो है ये लंबा चलेगा। इसमें जब तक भारत अपनी तरफ से प्रयत्न करता रहेगा, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ इस वक्त तकरीबन इनइफेक्टिव हो चुका है और इनइफेक्टिव इसलिए हो गया है, दो गुटों में दुनिया बंट गई है। पर जो बड़ी ताकतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इफेक्टिव हो और यही दिक्कत है इस वक्त। निश्चित रूप से मिस्टर प्रकाश, हमने ये भी देखा है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस का जो स्टैंडर्ड है उस पर भी कोई खासा जमीनी स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। जो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना हुआ संगठन, आज के तारीख में उसका रेलेवेंस के बराबर है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अफगानिस्तान की अगर हम बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई योगदान उसमें भी नहीं रहा। यूक्रेन युद्ध में देखें तो उसमें भी नहीं रहा। तो ऐसे में तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि पूरा विश्व फॉलो करेगा और उसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो खुद ही इसे फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में इसकी सुनवाई, इस संगठन की यह रेलेवेंस दुनिया क्यों माने और कब तक माने? ये बिल्कुल ठीक बात है कि इसकी रेलेवेंस कम होती जा रही है और इसके कारण इसके जो महत्व है वो भी कम होता जा रहा है। पर दुनिया के पास चारा क्या है, उपाय क्या है? जो ताकत है वो जो P5 कंट्रीज हैं, जो 5 बड़े देश हैं, जो कि जिनके पास परमाणु हथियार हैं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत बड़ी है, उनके पास सब ताकत है और वो आपस में नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज पे हल निकले और ये इनको सूट करता है। अब आपने जो बिल्कुल सही बात कही कि अफगानिस्तान जैसे मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ चुप है, या क्लाइमेट चेंज के मामले में देख लीजिए, टेररिज्म के मामले में देख लीजिए, आप कुछ भी देख लें, दूर क्यों जाएं, कोविड महामारी को देख लीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा संकट जो था कोविड महामारी का था, जिसके कारण लाखों लोग मर गए, स्थायी आर्थिक व्यवस्थाएं तबाह हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई। पर क्या हुआ?
क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस पर कोई बातचीत हुई की? चीन ने उसको करने से नकार दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ ये कहा कि ये WHO का मामला है। तो इस वक्त हकीकत ये है कि जब तक बड़े देश, ताकतवर देश, जो कि सिर्फ कहते हैं कि हाँ, इसमें सहयोग होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, पर चाहते नहीं है। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तो किस तरह होगा? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ना तो अपनी फौज है, ना काबिलियत है, ना पैसा है। पैसे के लिए वो जो बड़े देश हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो ये ऐसी स्थिति है जबकि कुछ आगे क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर ये स्थिति ज्यादा देर चलेगी नहीं क्योंकि इस तरह से अस्थिरता बढ़ेगी, ये सब जानते हैं, पर कोई भी इसमें ठोस कदम उठाने के लिए बड़े देश तैयार नहीं। निश्चित रूप से एम्बेसडर प्रकाश, हम अगर जयशंकर जी की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ, इनकी आवाज बड़े संस्थाओं में सुनी नहीं जा रही है, जबकि लोकतांत्रिक मूल्यों की दरकार है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर है, उन वैल्यूज को हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र जिसमें कि ग्लोबल नॉर्थ ही सब जगह डोमिनेंस हो और ग्लोबल साउथ बेजुबान बना रहे सभी जगहों पर? बेजुबान नहीं है, आवाज है और आवाज उठ रही है और भारत इसकी अगुवाई कर रहा है। भारत आईना दिखा रहा है और भारत के पास क्षमता है। देखिए, भारत की क्षमता निरंतर बढ़ रही है, भारत की साख निरंतर बढ़ रही है, भारत की आवाज इज्जत से सुनी जाती है, भारत बड़ी तेजी से आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो रहा है, तो सब कुछ है। पर जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं वो पावर पॉलिटिक्स की बात है। उसमें जो आइडियलिज्म है या जो जरूरत है या इक्विटी है जिसको हम कहते हैं, या कि जो होना चाहिए वो होता नहीं, होता वो है जो ताकतवर देश चाहते हैं। ये एक हकीकत है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पर समय की मांग है, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1945 में जो ढांचा बना था वो आज के दिन में सक्षम नहीं है, उसका जमीनी हालात से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बदलेगा तो सही, अब आसानी से बदल जाए ऐसा लगता नहीं है, पर बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, इसके लिए भारत जैसे देशों को अपनी आवाज निरंतर उठानी पड़ेगी। और यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो ताकतवर देश हैं ये समझ लें कि ये इस तरह अगर चलता रहा तो शांति, कानून, सुधार, डेवलपमेंट सबको नुकसान होगा। निश्चित रूप से। इस प्रकार से एक बात हम समझना चाहेंगे आपसे और आपके अनुभव से कि जिस तरह से चीन अपना वीटो का प्रयोग करके एक नहीं कई मर्तबे जो भारत की जो पहल थी उसमें अमेरिका का भी सहयोग था कि जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में जो के सॉइल पर हैं और जिन्होंने जघन्य अपराध करा है मुंबई टेरर अटैक जैसा, उनके डेजिग्नेशन को भी रोक लगाया। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है? एक देश कब तक वीटो लगा सकता है? सोल्यूशन तो ये है कि बाकी देश एकजुट होके, और ऐसे देश जो जैसे चीन जैसा देश है जो कि आतंकवादियों को एक तरह से पनाह देता है, उनको उनकी ढाल बना हुआ है, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। पर देखिए, आतंकवाद एक आग है और चीन को लगता है कि अगर ये आग से बचा रहेगा ऐसे तो ये नहीं होगा। इनको देर ना देर सवेर इनको अपना रुख बदलना पड़ेगा। पर इस वक्त जो चीन का रवैया है वो विश्व शांति के खिलाफ है और वो सिर्फ अपना हित चाह रहे हैं। विस्तारवादी ताकत है, बड़ी अग्रेसिव पावर है, हेजीमोनिक पावर है, और क्योंकि वो इस तरह इसलिए बिहेव कर रहे हैं कि कर सकते हैं, और वो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की उल्लंघना करते हैं तो उसका कोई कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास ताकत है। तो ये एक हकीकत है जो कि मान के चलना पड़ेगा। निश्चित रूप से समय की दरकार है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मूलभूत सुधार हो और तुरंत हो और ग्लोबल साउथ, भारत, जापान, जर्मनी जैसे देशों की उसमें सहभागिता हो। एम्बेसडर प्रकाश, आपने ऑलरेडी रेडियो से बात करा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, शांति और सुरक्षा में बेहतर बहुपक्षवाद की नीति विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक विष्णु प्रकाश और पत्रकार मनीष आनंद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।